अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाजिर गुल हियर। बायोलॉजी की एक नई क्लास के साथ आप लोग के साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को बाय डेफिनेशन अगर हम देख लें कि ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन्स फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इन देयर या विद इन देयर जीनोम। किसी भी एक ऑर्गेनिज़म के अंदर कोई फॉरेन डीएनए हम इंसर्ट करते हैं और इसके रिज़ल्ट में जो ऑर्गेनिज़म बनता है उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। एक एग्जांपल को देख ले ज़रा कि एक ऑर्गेनिज़म है, इसके अंदर एक अपना डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए एक सेगमेंट भी हो सकता है, एक जीन भी हो सकता है, दो जीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे जीन्स भी हो सकते हैं। तो एक इसका अपना डीएनए है जिसको हम इसका ओन जीनोम भी कहते हैं और फॉरेन डीएनए होता है। इसके रिज़ल्ट में जो ऑर्गेनिज़म बनेगा उस ऑर्गेनिज़म को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म या मीन जीएमओ भी कहते हैं, और इसके अलावा हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज़म भी कहते हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर यही प्रिंसिपल होगा कि इसका अपना डीएनए साथ में फॉरेन डीएनए होगा, इसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब देख लें, अगर हम इसके टाइप्स में आ जाते हैं कि टाइप्स क्या है, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म तीन है। एक है बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स। ये जो ऑर्गेनिज़म्स है इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए ट्रांसजेनिक बनाया गया है और इसके अपने अपने पर्पज़ हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जाने से पहले आप लोग देख ले ज़रा कि हम इन तीन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो चीज़ पढ़ेंगे तो मेन चीज़ हमारा होगा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीएमओ। बैक्टीरिया को, प्लांट को, एनिमल को हम किस तरह जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, और ये जो तीन डिफरेंट जीएमओज है इनके अपने अपने जो पर्पसेस है या जो एडवांटेजेस है वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्रक्स होगी टॉपिक की कि हम हर एक के अंदर हम इसकी प्रोसेस और इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया की तरफ। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आप लोग जैसे डिफाइन करोगे तो यही डिफिनीशन है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म की जगह पे आप लोग बैक्टीरिया लिखोगे कि बैक्टीरिया दैट कंटेन्स फॉरेन डीएनए इंसर्टेड विद इन देयर जीनोम इज टर्म्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब देख ले प्रोसेस का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम मैं कहता हूँ किसी एनिमल का है या किसी ह्यूमन का है। इसी क्रोमोसोम के ऊपर या इसी क्रोमेटिड के ऊपर एक जीन है यहाँ पे, ठीक है, एक सेगमेंट है डीएनए का। अब ये सेगमेंट में क्या करता हूँ, आइसोलेट करता हूँ। दिस इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट, ये मैंने क्या किया, आइसोलेट किया। इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को जब मैं आइसोलेट करता हूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, पिछले प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि पीसीआर के थ्रू इसकी बहुत सारी कॉपीज़ हम बनाते हैं। तो ये पीसीआर के रिज़ल्ट में क्या होगा कि इसी फ्रेगमेंट के या इसी डीएनए के जो हमारा डीएनए है ये हम क्या करेंगे कि इसके बहुत सारे कॉपीज़ हम बना देंगे। ये बहुत सारे कॉपीज़ हमने बना लिए। अब देख ले, अब ये ह्यूमन का क्रोमोसोम है, लेट से ह्यूमन के क्रोमोसोम में हमें एक जीन चाहिए, उस जीन को हमने क्या करना है, एक बैक्टीरिया के अंदर डालना है। अब उस जीन को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन के बाद इसको हम पीसीआर करेंगे, बहुत सारी कॉपीज़ बनेगी। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इस फ्रेगमेंट्स को हम इस तरह करेंगे कि हम एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड लेंगे। क्या करेंगे, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ये क्या है, दिस इज़ अ प्लाज्मिड। अब हम क्या करेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है पीछे लेक्चर्स में, रिजल्टेंटली हम एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे या हम एक प्लाज्मिड बनाएंगे कि अब देख लीजिए प्लाज्मिड है हमारा, और प्लाज्मिड के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना ये फ्रेगमेंट जो है इसको मैं ग्रीन से मेंशन करूँगा कि इसके अंदर हमने क्या डाला, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। ये जो हमारा जीन था जिसको हम बैक्टीरिया के अंदर डालना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे, प्लाज्मिड के अंदर। इसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, एक काइमेरिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। व्हाट, काइमेरिक या रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल। अब इस काइमेरिक मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, इस काइमेरिक मॉलिक्यूल को हम एक बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। ये एक बैक्टीरिया है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका, तो ये क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिड है
ये एक बैक्टीरिया के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, इसके लिए हमने प्रोसेसेस पढ़े थे कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू बैक्टीरिया। अब देख लो, ये हमारा काइमेरिक मॉलिक्यूल एक बैक्टीरिया के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी बैक्टीरिया को लेंगे और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बायो रिएक्टर। व्हाट? बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की हुई होती है, अब हम इसको इसी रिएक्टर के अंदर रखेंगे और बायो रिएक्टर क्या करेगा, इसी जीन को एक्सप्रेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। हम क्यों इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं कि ये हमारे लिए एक प्रोडक्ट बनाए। उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे दैट इज़ द बायो रिएक्टर। अब देख ले ज़रा, ये प्रोसेस के रिजल्ट में ये जो ऑर्गेनिज्म बन गया, इस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये इसका प्रोसेस होता है जनरली। अब देख लीजिए, इससे पहले भी हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि हम किस तरह बैक्टीरिया के अंदर एक फॉरेन जीन डालते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस पे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि इसके लिए हम एक वर्ड, ये जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस के अंदर देख ले कि हम क्यों बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मॉडिफाई करते हैं। मतलब ये है, ये क्रोमोसोम है, इससे हम ग्रोथ हार्मोन के लिए जो जीन है वो आइसोलेट करेंगे, फिर बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। अब देख लो, ये जो जीन जो हमने निकाला है ये ग्रोथ हार्मोन है के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब देख लो, ड्वार्फिज्म क्या होते हैं, शॉर्ट हाइटेड पीपल जो होते हैं, इसके लिए जो ग्रोथ हार्मोन दी जाती है। तो ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हम बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो हार्मोन्स यूज़ होते हैं दैट इज़ द इंसुलिन, जो क्या करती है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं कि ताकि ये बायोरिएक्टर के अंदर फाइनली इंसुलिन बनाए और हाई अमाउंट में बनाए। इसके अलावा टू प्रोड्यूस वैक्सीन, क्या वैक्सीन, तो देख ले कि वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए भी हम बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो हम कैसे करते हैं कि कौन से हार्मोन ऐसे हैं कि जिसके लिए हम वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरिया को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। सो वैक्सीन सच एज HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है वो पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन होती है। और उसी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन के लिए हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर उसी एंटीजन को बनाते हैं, उसी प्रोटीन को बनाते हैं और फिर उसी प्रोटीन को यूज़ करते हुए हम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स की। तो ये एक अलग टॉपिक है कि किस तरह हम पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स बनाते हैं। लेकिन आप लोग को पता हो कि वैक्सीन हम किस तरह बनाते हैं कि हम जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसका जो सरफेस एंटीजन होता है वो विच इज़ एक्चुअली द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, उसी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो हम निकालते हैं, वो हम बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और फाइनली वो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। उसी पॉलीपेप्टाइड को फिर एज ए वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। तो वैक्सीन के लिए इसके अलावा एक फैक्टर हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ द हेमोफीलिया फैक्टर 8। आप लोगों को मैंने क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर, लेट मी राइट इट, मैंने आप लोगों को 3 डिफरेंट टाइप्स के हेमोफिलिक कंडीशंस बताए थे कि एक जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर्स चाहिए वो 11 to 13 है। अब देख ले, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, अब ये याद रखिए कि जिस ऑर्गेनिज्म या जिस ह्यूमन के अंदर फैक्टर 8 एब्सेंट होगा तो उसको हेमोफीलिया ए होती है। दैट इज़ 80% लोगों को हेमोफीलिया ए ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स या उस ह्यूमन्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता। अब देख ले, ये जो फैक्टर 8 है इसको हम
जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम इस तरह लोग जो हेमोफिलिक है उसको देते हैं, तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी प्रोड्यूस होती है कि उसके अंदर फिर वो ब्लड जो होती है आफ्टर इंजरी वो क्लॉट होती है। तो इस तरह हम हेमोफिलिया फैक्टर 8 को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके लिए ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस थे। इसके अलावा टॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए टॉक्सिन इन प्लांट्स, तो अब देख ले कि हम कहते हैं कि इस तरह नहीं लिखेंगे कि टॉक्सिन इन प्लांट्स, हम इस तरह लिख लेंगे कि बैक्टीरिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टॉक्सिन, सर्टेन टॉक्सिन्स आर यूज्ड सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं, जिस तरह बीटी टॉक्सिन है। बीटी टॉक्सिन को एज अ पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं टू किल फ्लाइज विच अटैक्स ऑन प्लांट्स। तो टॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए भी हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, या हम बैक्टीरिया से एक जीन लेते हैं और उसी को हम फिर प्लांट्स के अंदर डालते हैं। तो अब देख ले ये टॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए भी, और इसके साथ साथ एंजाइम प्रोडक्शन, क्या चीज़, एंजाइम प्रोडक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, और जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से वो जो एंजाइम्स होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसी एंजाइम के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है वो हम एक बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, और उस बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम प्रोड्यूस होती है, फिर हम वो उस ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन के अंदर डालते हैं तो वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर देती है। सो दीज आर द पर्पसेज ऑफ द वी कैन से द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया को हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर हम इसको किस पर्पसेस के लिए करते हैं। दिस वाज अबाउट द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट होगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखते ज़रा कि नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस है या जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब देख ले ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए देख ले कि ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम कहेंगे कि प्लांट्स दैट्स हैविंग प्लांट्स दैट कंटेन्स फॉरेन डीएनए, कंटेन्स फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए। तो इस तरह के प्लांट को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। अब देख लो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने के लिए हमें जो सेल्स की ज़रूरत होती है, तो दो तरह के सेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे ताकि ओवरऑल प्लांट क्या बने, जीएमओ बने। तो हम कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाएंगे, तो इसके लिए जो हमें सेल्स चाहिए तो वो प्रोटोप्लास्ट भी होता है। प्रोटोप्लास्ट को भी हम क्या करते हैं, ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इससे ओवरऑल प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप लोगों को टिश्यू कल्चर में मैंने बताया था कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अ सेल दैट लेक्स सेल वॉल, प्लांट सेल दैट लेक्स सेल वॉल इज टर्म्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो अनदर सोर्स है, अनदर सेल है, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो देख लो या प्रोटोप्लास्ट या एम्ब्रियो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। इसके लिए प्रोसेस क्या है, किस तरह हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है तो वो क्या है, सबसे पहले देख ले कि जो प्रोसेस इसके लिए यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए हम किसी सेल के अंदर अपना फॉरेन डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जब डालते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड कहते हैं। अब देख लो हम क्या करेंगे कि लेट सपोज ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया, इस बीकर के अंदर हमने बहुत सारे लेट सपोज इलेक्ट्रोपोरेशन किस तरह हम परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास है एक सेल के अंदर लेट सपोज हमने इस सेल से क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। GOI मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट के हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कापीज़ बनाएंगे, बहुत सारे कापीज़ बनाएंगे। किसके ज़रिए, PCR मेथड के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इन कापीज़ को लेंगे, एक बीकर लेंगे, हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, इसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम या एम्ब्रियो लेंगे या प्रोटोप्लास्ट लेंगे। सो लेट सपोज इट इज़ अ एम्ब्रियो, ठीक है।
अब देख लो एम्ब्रियो हमने लिया और साथ में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज़ भी ली। अब देख लो, अब हम इस तरह इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो अब देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट क्या होता है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है इस सेल के अंदर क्या होता है, इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसी सेल के अंदर पुश हो जाएगा। अब देख ले ये जो बाहर जीन पड़ा है हमारा या फॉरेन डीएनए है ये इसके अंदर आ जाएगा। अब देख लो, अब जब ये इसके अंदर आ गया तो ये सेल के अंदर अपना भी डीएनए होगा और ये फॉरेन डीएनए जाके सेल के डीएनए या होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो सेल प्रोड्यूस हुआ जो एम्ब्रियो है, तो यहाँ पे हमने एम्ब्रियो लिया, तो अब देख लो ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियो है। अब इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियो से फर्दर क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनेगा। तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर प्लांट टू मेक द प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। तो इसमें मेन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होती है। अब देख लो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो हम क्यों प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, तो इसके लिए एडवांटेजेस ये है कि पेस्ट रेजिस्टेंस, कि हम प्लांट्स के अंदर क्या करें कि हम प्लांट्स के अंदर ऐसे जीन्स डालें जो पेस्ट्स या फ्लाइज को रेजिस्टेंस शो करे। इसके लिए हमें एग्जांपल दूंगा बीटी जीन, बैसिलस तोरेंजिनेसिस का जो जीन है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, बीटी टॉक्सिन, वो टॉक्सिन जब लार्वा की टंग पे पड़ जाती है तो वो क्या करेगा, वो जो फ्लाई होगा वो फ्लाई सारा का सारा मर जाता है, इसकी गट कैविटी ख़त्म हो जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में इसकी डिस्कशन की है कि बीटी क्या है, बैसिलस तोरेंजिनेसिस का एक जीन है, और ये बीटी जीन जब हम प्लांट्स के अंदर डालते हैं तो ये प्लांट्स के अंदर क्या करेगा, बीटी जीन पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, फ्लाइज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं कि ये क्या होती है कि इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो ग्रासेस वगैरह होते हैं, हर्ब्स होते हैं। अब एक फील्ड के अंदर हम अपना जो प्लांट है जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया है, जो हर्ब्स को रेजिस्टेंस शो करती है, हम एक फील्ड में हम ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट जब उसी फील्ड में ग्रो होगा तो उसी प्लांट के साथ कोई हर्ब ग्रो नहीं हो सकता। तो अब देख ले क्यों, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करता है, उधर से वही प्लांट ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एज अ रिज़ल्ट जो वो वाले हर्ब्स होते हैं वो हर्ब्स उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होती है, एज अ रिज़ल्ट वो मर जाते हैं। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट के अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाएंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, क्रॉप्स इम्प्रूवमेंट। अब देख ले कि हम किसी क्रॉप के अंदर एक जीन डालते हैं ताकि उसी क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि ये हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन दे, ये हमें ज़्यादा पैदावार दे, तो इसको हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहते हैं कि हम क्रॉप्स को इम्प्रूव करें, हम कि इसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। तो इसके लिए हम प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960, ग्रीन रेवोल्यूशन एक स्टेप था जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने लिया था 1960s में। उन्होंने क्या किया था कि वीट ग्रेन, ठीक है, वीट था, एक था मेज़ और साथ साथ राइस, ये जो चीज़ें थी बहुत हाई अमाउंट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किए थे, और ये बहुत ज़्यादा जो पैदावार थी उन लोगों ने प्रोड्यूस की थी। तो एज अ रिजल्ट इसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया था। तो अब देख लो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ग्रीन रिवोल्यूशन कंसेप्ट जो है ये एक फ़ायदा होती है, या हम इसके लिए प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि ज़्यादा वीट, ज़्यादा मेज़, ज़्यादा राइस जो है ये प्रोड्यूस हो जाए। इसके अलावा हम अगर देख लें टू प्रोड्यूस केमिकल्स फॉर ह्यूमंस, देख लो अगर हम देखते हैं कि
ह्यूमंस के लिए क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती है। कुछ प्लांट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं कि वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करें जिसको हम ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा सर्टन ड्रग्स जो है लाइक एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है हम एक प्लांट के अंदर इस तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हम प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स या ड्रग्स प्रोड्यूस करें। अब इसके अलावा रिसर्च आजकल जो प्लांट्स पे हो रहा है कि प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाया जा रहा है टू प्रोड्यूस स्टोमेटा पे। स्टोमेटा पे किस तरह? एक एंजाइम है रोबेस्को, रोबेस्को एक एंजाइम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। अब देख लो ये एंजाइम और ये स्टोमेटा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस तरह स्टोमेटा बनाया जा रहा है कि वो क्या करे कि कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करे। इस तरह स्टोमेटा बनाई जा रही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करे और वाटर की जो एवापोरेशन है या ट्रांसपायरेशन है इसको रिड्यूस करे। तो इस तरह की स्टोमेटा पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल होगा। तो इस तरह स्टोमेटा की प्रोडक्शन। इसके अलावा रोबेस्को एक एंजाइम है जो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी काम करता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी काम करता है। अगर प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये क्या है, ये केल्विन साइकिल में जाएगा, ये केल्विन साइकिल रन करेगा ये एंजाइम। केल्विन साइकिल के रिजल्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, सही है जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अगर का ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पायरेशन इंड्यूस करता है। अब देख लो इस तरह एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसी रोबेस्को के अंदर इस तरह चेंजेस लेके आ रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग कि ये जो एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन को या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस को इंड्यूस करे, दैट इज़ केल्विन साइकिल। इसके अलावा फोटो रेस्पायरेशन क्या करे, वो डिक्रीज़ करे। तो फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, असल में एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें एनर्जी ख़राब होती है फोटो रेस्पायरेशन में। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, फूड प्रोडक्ट या एनर्जी जो होती है वो असल में प्रोड्यूस्ड होती है, ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होती है वो यूटिलाइज्ड फॉर्म में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ करेगा ये एंजाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन को जो क्या है कम या लीस्ट यूज़ करेगा तो ये क्या है, फोटो रेस्पायरेशन कम होगा, एज ए रिजल्ट एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। तो ये कुछ फ़वाइद है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सो दैट इज़ द प्लांट, कि प्लांट को हम क्यों जेनेटिकली मॉडिफाई बनाते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन दे वर द कॉमन एडवांटेजेस। तो हमने क्या पढ़ा है इस टॉपिक में कि हम क्यों प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं और हम किस तरह इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। दिस वर द पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, animals that contains foreign DNA within their genome, foreign DNA or foreign gene within their genome is termed genetically modified animals। अब देख लो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के लिए हम किस तरह ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं या किस तरह हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस देख ले कि प्रोसेस, दो प्रोसेसेस यूज़ होती हैं मेनली। एक जो प्रोसेस है इसको कहते हैं माइक्रो इंजेक्शंस, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और दूसरा मेथड जो है इसको हम वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड। अब देख लो ये वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड और माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सबसे पहले आते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड पे। माइक्रो इंजेक्शन मेथड पे, माइक्रो इंजेक्शन मेथड के अंदर क्या होती है कि सिंपली माइक्रो इंजेक्शन यूज़ होती है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड इंजेक्शंस। और ये
जो है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक नया फील्ड है जिसके ज़रिए इस तरह के इंजेक्शंस या माइक्रो इंजेक्शंस बनाए जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह बनाए जाते हैं, लेकिन सिंपली देख ले इसका प्रिंसिपल क्या होगा माइक्रो इंजेक्शन का, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बहुत सारे कॉपीज़ हमने बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह एक सिरिंज नुमा इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एक नीडल होता है, इस तरह एक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन के अंदर हमारे पास क्या पड़े हैं, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़े। हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, इधर डाल दिए हैं हमने। लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है एक सेल, ये हमारे पास है एक सेल, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो माइक्रोस्कोपिकली हम क्या करेंगे, इसी नीडल के थ्रू हम ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब क्या होगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हम जब डायरेक्टली पोर करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। अब क्या है कि ये डीएनए अंदर जाके होस्ट डीएनए के साथ अटैच होगा। एज अ रिजल्ट जो ये सेल है, ये सेल क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल हुआ। अब देख लो ये तो एक मेथड है। अब देख लो इसके अलावा जो मेथड है, सेकेंड मेथड, डेट इज़ द वर्टेक्स मिक्सर या वर्टेक्स मिक्सचर मेथड। तो वर्टेक्स मिक्सचर के अंदर हम क्या करेंगे कि वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड जो है, इसके अंदर हम एक प्रिंसिपली वर्टेक्स एक मशीन है वो यूज़ करते हैं। और ये वर्टेक्स मशीन क्या करती है, ये एजिटेशन करती है। असल में एजिटेशन मीन वाइब्रेशंस, एजिटेशंस या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। किस तरह, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है। इस जीन को हमने आइसोलेट किया और फिर पीसीआर के थ्रू हमने बहुत सारे कॉपीज़ बना दिए इसके, ठीक है, बहुत सारे कॉपीज़ इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के बना दिए। अब देख लो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये क्या है, वर्टेक्स है। अब ये वर्टेक्स के ऊपर इस तरह एक बीकर होता है, बीकर नुमा चीज़ होती है, ग्लासवेयर होता है। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसी बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक सोल्यूशन डालेंगे। सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है, सेल सोल्यूशन डालेंगे और इसके अलावा हम सेल डालेंगे जिस सेल के अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। अब देख लो, अब ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर सिंपली क्या होती है कि नीडल्स होती है, नीडल्स ऑफ SiC में लिखूँगा और सुन ले, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड के जो नीडल्स होते हैं ये इस तरह होते हैं, विच की तरह या नीडल की तरह इस तरह होते हैं। अब देख लो ये नीडल्स क्या करती है कि लेट सपोज हमने यहाँ पे एक सेल लिया है, एक सेल लिया है। अब ये सेल जो है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँगा ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि लेट सपोज मैंने एक बीकर लिया, वर्टेक्स पे रखा है। यहाँ इसी बीकर के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है। जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन डाला और सोल्यूशन के साथ साथ सेल डाला। अब जो सेल है वो सेल तो ये है। सोल्यूशन के अंदर क्या है, नीडल्स ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो अब देख लो सिलिकॉन कार्बाइड के नीडल्स है इस तरह सोल्यूशन में। सिलिकॉन कार्बाइड के नीडल्स क्या करती है कि जब भी हम इस वर्टेक्स को स्टार्ट करते हैं तो वर्टेक्स क्या करेगा, एजिटेशन प्रोड्यूस करेगा। एजिटेशन मीन्स वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो ये वाइब्रेट होगा। एज अ रिजल्ट इसके अंदर ये जो नीडल्स है ये भी वाइब्रेट होती है। तो ये नीडल्स क्या करती है, इसी सेल के अंदर पोर्स क्रिएट कर देती है। अब जब पोर्स क्रिएट होगी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, इस पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, इसी सेल के अंदर आ जाएगा और होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। इसी सिलिकॉन कार्बाइड का काम सिर्फ ये था कि यहाँ पे पंचर करे इस सेल को और एजिटेटर के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू ये मूव होते हैं ये नीडल्स। एज अ रिजल्ट इस सेल के अंदर पंचर्स प्रोड्यूस करती है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इन पंचर्ड होल्स के अंदर या होल्स के थ्रू अंदर चला जाता है। एज अ रिजल्ट ये जो फॉरेन डीएनए था सेल के अंदर चला गया। सेल के अंदर ये जाके न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच होगा। एज अ रिजल्ट जो सेल बनेगा, अब ये सेल क्या हो जाता है, ये GMO बन गया।
अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड, कि जिसमें हमने वर्टेक्स यूज़ किया। वर्टेक्स क्या करती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और इसके साथ जो सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द सिलिकॉन कार्बाइड। ये असल में नीडल्स होती है जो सेल के अंदर पंचर्स प्रोड्यूस करती है। एक मेथड था माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द DNA into the nucleus, एंड अनदर वन इज़ द इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम कुछ सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने देखा कि हम इस तरह एनिमल सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाते हैं या एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाते हैं। हम क्यों ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, हम क्यों एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। देख ले ज़रा कि हम क्यों एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें एनिमल्स के अंदर दैट ट्रीट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, कुछ डिजीज़ है एनिमल ह्यूमंस के अंदर पार्टिकुलरली हम कहते हैं कि लेट सपोज हम कहते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है। इस तरह प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करे। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है जिसमें जो म्यूकस होता है वो स्टिकी होता है, और स्टिकी म्यूकस जो होती है वो एक्टिव नहीं होती, एज अ रिज़ल्ट वो अपनी प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये एक प्रोटीन है, असल में चैनल प्रोटीन की वजह से होती है। तो वो हम इसलिए हम ह्यूमंस को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाएंगे ताकि उसके अंदर वो जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस हो जाए, और वो इसी जो असल में जो म्यूकस है तो वो म्यूकस स्टिकी ना हो, वो वेट हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना सेल के अंदर जो सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करे। इसके अलावा ब्लड डिजीज़ जो है सर्टन, तो ब्लड डिजीज़ में आती है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इस तरह डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम ह्यूमंस को क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा कैंसर है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स को या ह्यूमंस को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ द एंटी थ्रोम्बिन एक फैक्टर है, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3। ये जो होती है असल में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देती है। तो इस तरह की फैक्टर्स को प्रोड्यूस करना कि वो क्या करे, ब्लड को क्लॉट करे आफ्टर वाउंड। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक इंसुलिन। तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन के अंदर हम इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं एनिमल्स को या ह्यूमंस को, ताकि वो खुद इंसुलिन या इस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे। तो दीज आर द पर्पसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, के एनिमल्स को हम इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे जो ट्रीट करे सिस्टिक फाइब्रोसिस को, ब्लड डिजीज़ को, कैंसर को, कुछ इस तरह के फैक्टर्स प्रोड्यूस करे दैट इज़ एंटी थ्रोम्बिन 3, जो ब्लड क्लॉटिंग की डिजीज़ को, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, उसको ट्रीट करे। इसके अलावा इंसुलिन जो क्या करे, जो एक डिजीज़ है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए ये चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए हमें एनिमल्स को, ह्यूमंस को जेनेटिकली मॉडिफाई करना होगा। दीज वर द प्रोसेस ऑफ genetically modified animals and the advantages of genetically modified animals. This was about the transgenic organisms, bacteria, plants, animals. Do watch the video. कोई भी क्वेश्चंस हो you can ask in the comment section. वीडियो की का फीडबैक जो है वो ज़रूर देते जाइएगा। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much for watching and giving attention to the video. Thanks a lot.